मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाधि सब, पावे निज पद राज। महाभाग्यशाली जीवो, बड़े ही पुण्य का उदय है, हमारा बड़ा भाग्य है जो हमें जैन कुल मिला। और इतने पर ही बात नहीं रुकी, बहुत आगे चलकर हमको जैन शासन मिला और हम निरंतर इसका अध्ययन भी कर रहे हैं, रुचि से, रस से। ये बहुत भाग्य की बात है। इसी भाग्य के दौर में आज जैन शासन का एक बहुत सुनहरा पन्ना हम खोलते हैं। देखिए, सूर्य के सन्मुख चलने वाला जीव सहज ही अपने पीछे परछाई को छोड़ देता है, अथवा यूं कहिए परछाई को पीछा करने को बाध्य करता है। तसल्ली से सुनिए, अच्छे से समझिए। तद्विपरीत सूर्य से विमुख कोई जीव परछाई के पीछे दौड़ता हुआ भी परछाई को छू नहीं सकता है। राइट? ये तो एक उदाहरण मात्र था, सिद्धांत में आपको समझना है। वैसे परम आध्यात्मिक सिद्धांत में सूरज का अर्थ तो एक ही होता है। बोलिए, शुद्धात्मा। जैसे राहुल सांकृत्यायन नाम के एक साहित्यिक ने, बौद्ध साहित्यिक ने यह बात कही है कि जैन साहित्य में कहीं भी एक शब्द आए तो आंख मिचकर उसका अर्थ आत्मा करना चाहिए। मैं एक हूं का मतलब आत्मा करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सूर्य का अर्थ आपको आत्मा ऐसा करना चाहिए, शुद्धात्मा ऐसा करना चाहिए। तारण स्वामी जी ने एक ग्रंथ में, हल्का सा याद आ रहा है, अर्क भूलो नरक ठिदी पड़े, ऐसा बोला। क्या? अर्क भूलो नरक ठिदी पड़े। अर्क को भूलने से नरक जाता है, ऐसा बोलते हैं। व्हाट इज अर्क? अर्क मतलब सूर्य होता है। सूर्य मतलब ज्ञान होता है। मैं तो आपको तालमेल करके दिखा रहा हूं। सूर्य का अर्थ आत्मा होता है। शायद प्रवचन सार की होनी चाहिए, 68वीं गाथा के करीबन देखना चाहिए आपको। वहां पर यह लिखा है, जिस प्रकार सूर्य लोक में देव है, उसी प्रकार ये भगवान आत्मा, आप सब समझ रहे होंगे, केवल रवि किरणों से। और जितनी उपाधियां भगवान को मिलती है, परमात्मा प्रकाश के समापन में एक दोहा आया, जितनी उपाधियों से विभूषित भगवान को किया जाता है, भगवान मतलब कार्य समय सार को, वे सब उपाधियां संज्ञाएं कारण समय सार को लागू होती है। अपने प्रकरण पर आकर फिर खड़े होते हैं। सूर्य का एक उदाहरण दिया। आध्यात्मिक अर्थ तो सूर्य का तो शुद्धात्मा होता है। अब यहाँ पर मैं पर्यार्थिक नय से अर्थ करूँगा सूर्य का। द्रव्यार्थिक नय से अर्थ किया आत्मा। पर्यार्थिक नय से क्या अर्थ आएगा इसका? कोई रत्नत्रय। क्या अर्थ आएगा? रत्नत्रय सूर्य है। केवल ज्ञान कहा तो केवल ज्ञान में आपको वितरागता भी समाहित समझना है, सम्यक दर्शन भी आपको समाहित समझना है। आगे बढ़ता हूं मैं, और इसको ये एक शब्द, लोकल शब्द का प्रयोग करना हो भाषा का, देश भाषा का, तो इसको कहेंगे पवित्रता।
उदाहरण को मैं फिर दोहराता हूं, जो पवित्रता के सन्मुख खड़ा जीव है वो सहज ही पुण्य को पीछे छोड़ जाता है दृष्टि में, अथवा यूं कहिए न चाहते हुए भी वो पुण्य को अपना पीछा कराने के लिए बाध्य करता है। तद्विपरीत जो जीव पवित्रता से विमुख है और पुण्य के लिए ललचा रहा है, वो जितना ललचाता है, कल के भाषा में सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, उसके हाथ में कभी भी वो चीज नहीं आ सकती। इसलिए विशेष प्रकृतियां, तीर्थंकर प्रकृति, आहरक शरीर की प्रकृति, आहरक अंगोपांग की प्रकृति, यह प्रकृतियां स्पेशल रिजर्व्ड कोटा के लिए ही है। 33 सागर तक की आयु देवादि के। आगे बढ़ता हूं मैं। एक तरफ है पवित्रता और आगे बोलो, एक तरफ है, बोलिए, पुण्य। पुण्य लौकिक कार्य पुण्य से सिद्ध होते हैं, लोकोत्तर कार्य पवित्रता से सिद्ध होते हैं। लोक में पूज्यता पुण्य से होती है। ध्यान रखना, फिर से लोक में पूज्यता पुण्य से हुआ करती है, पवित्रता से नहीं हुआ करती। फिर से लेकिन जिनके जीवन में पवित्रता है उनके जीवन में पुण्य भी फॉलो करता है, मोस्टली। अभी फॉलो करने में कितना अंतराल होगा यह अनिश्चित हुआ करता है, लेकिन फॉलो कर रहे हैं आप लोग। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और अरहंतों का स्वरूप समझाते समय मैंने एक बात प्रकर्षता से आपको कही थी, तीर्थंकर वे हैं जिनके पुण्य और पवित्रता का दोनों का अद्भुत संगम है। अरहंत वे हैं जिनके पास पवित्रता तो है लेकिन उनके पास उनकी गांठ का उतना पुण्य ही नहीं है। और आप मानो न मानो, सौधर्म जैसा जीव भी कहने को तो पवित्रता के ही चक्रे काट रहा है, आदर तो पवित्रता के ही प्रति है, लेकिन और कहीं नहीं जाता। इतने अरहंत है, हजारों, कहीं भी नहीं जाता, लाखों केवली होते। कितने? 8,98,502 केवली कहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। इन लाखों केवलियों में केवल और केवल तीर्थंकरों के ही समूह शरण में हाजिरी लगाते, ये VIP कोटा, वहां क्यों नहीं जाते? उनका सहज का पुण्य का योग है, सहजता की ऐसी बात हुआ करती है। फिर से प्रकरण की तरफ, एक तरफ पुण्य है और एक तरफ पवित्रता है। लोक में पूज्यता पुण्य की हुआ करती है, लेकिन हमारा काम आत्मिक समाधान, आत्मिक संतोष ये पवित्रता से बनती है। इसलिए पवित्रता के स्थान पर खड़ा रहने वाला पुण्य का मोहताज नहीं हुआ करता, पहले ही सेट करना पड़ता है हमको चाहिए क्या। बहुत सुंदर एक प्रसंग आया है सुशीला उपन्यास में। किसने लिखा यह सुशीला उपन्यास? वेरी गुड, मैंने कभी यह प्रसंग आपको सुनाया है, फिर जरूर। सुशीला उपन्यास में गोपाल दास जी बरैया ने जो नायक है सुशील, बहुत सुंदर प्रकरण सामने खड़ा किया। हूबहू सेठ सुदर्शन वत वो एक घटना सामने खड़ी की है, और एक लड़की आती है, प्रस्ताव रखती है अपना, और भोग करने के लिए बाध्य करती है, साम दाम, और फिर इतने से नहीं बनता है तो न रुककर वो दंड और भेद की भी बात करती है, और ये कहती है मैं जलील कर दूंगी, फिर बीच बाजार में जाकर मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, मेरी बेइज्जती की है, मैं सबको बखेड़ा खड़ा कर दूंगी, मुझे भोगो। तो सुशील का जो वहां पर मंथन है वो बहुत जबरदस्त है, अपीलिंग है, अपीलिंग। वो आपके दिमाग में होगा, दिलो दिमाग में होगा, तो शायद ही आप ब्रह्मचर्य से कभी चिक पाए। वहां पर ये बात कही है, सुशील ये विचार करता है तुम दुनिया को यदि कहोगी कि मैंने ऐसा किया है तो उससे क्या होगा, दुनिया में मेरी इज्जत चली जाएगी, ठुकाई पिटाई होगी, बंधन में पड़ेगा, और कुछ हो सकता है। लोक में, और यदि मैं ऐसा करूं तुम्हारे अनुसार तो लोक में तो मुझे इज्जत मिलेगी। सुनिए सब,
तुम्हारे अनुसार करूँगा तो लोक में भले ही इज्जत मिलेगी, लेकिन मैं मेरी ही नज़रों से गिर जाऊँगा, और जब मैं मेरी ही नज़रों से गिर जाऊँगा तो मैं जीकर करूँगा क्या? जो अपने आप के सामने मर गया है वो दुनिया के सामने जिक्र करेगा क्या? आगे वो ये कहता है, कदाचित दुनिया मेरा बहिष्कार करे और मेरा अंतर्मन मेरे साथ हो, मुझे पुरस्कार करता हो, मुझे पुचकारता हो, तो ऐसा जीवन जीने के लिए तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो ऐसा ही सही, मैं अंतर्मन के ही मानूंगा। ऐसे उसमें निष्कर्ष पर बात आई है। टोडरमल जी का प्रकरण चल रहा है। कल एक प्रकरण को थोड़ा रुख बदलते हुए, उसी प्रकरण तो वही चल रहा है, मिथ्याचारित्र का स्वरूप का प्रकरण है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना का प्रकरण चल रहा है। और अभी तक सो फार प्रकरण यह चलता रहा, प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव का करता है, कोई भी वस्तु इष्ट अथवा अनिष्ट होती नहीं है, मनोकल्पना की उपज है हमारी। कभी किसको क्या देखे, कभी किसको क्या देखे। मृग मरीचिका का, हिरण की एक मृग मरीचिका है जो वहाँ पर कुछ पानी है ऐसा देखते, फिर वहाँ पर दौड़ती है, फिर और दूर कहीं देखते, और दौड़ दौड़ में अपनी जीवन का ही इतिश्री कर देती है। उसी प्रकार अज्ञानी जीव सुख की कल्पना तरह तरह नाना नाना स्थान पर करते हैं, और पूरा 60-70 साल आकर टेकने पर आखिर उसी में डॉक्टर दवाई करने में आईसीयू में भी सीयू निकल कर चले जाते। सुख की तलाश से चालू हुआ जीवन सुख की तलाश में ही खत्म होता है। जिंदगी क्या है ये समझने के पहले ही जिंदगी छोड़कर चले जाते। कितने बदनसीब है ये लोग। पंडित जी साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं, थोड़ा सा टर्न दिया था कल, और वो ये कह रहे थे, और कदाचित इष्ट अनिष्ट भी मानो भी कदाचित, तो कह रहे उसमें अपना पुण्य पाप मायने रखता है। मैंने जितनी भूमिका जमाई थी पवित्रता की और पुण्य की, अब मैं जोड़ के कुछ बात करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, सीता का अग्निशमन सीता के पवित्रता का परिचायक नहीं है। क्या कहा? सीता कहते समय ये कह रही है, हे अग्नि, मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में कभी विचार किया होगा पति के रूप में, तो यह अग्नि मुझे, हे अग्नि तुम मुझे यहीं पर भस्म कर डालना, दूध का दूध और पानी का पानी कर डालना। पवित्रता यदि मेरे में होगी तो अग्नि ये बचाएगी, यदि अपवित्र रही होंगी मैं तो ये अग्नि मुझे जला डालेगी। ये कहावत की बातें होती है, वर्तमान युग की बातें होती है। इसी आधार पर यदि एक एक पति अपनी पत्नी की परीक्षा लेने लग जाए तो एक जन भी उत्तीर्ण होने वाला नहीं है। मैं एक जन की भी कहकर सबको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता हूं, और जितने अनुत्तीर्ण हैं उन पर सील का दाग नहीं लगाया जा सकता। यही माना जाना चाहिए कि उसके ऐसे पुण्य का उदय था। हमारा कुछ भी संकट आए तो देव आने वाले नहीं है, ना ही अग्निशमन होगी, जरूरी कुछ भी नहीं है। द्रौपदी की, सीता की घटनाएं देकर, श्रुत सागर मुनि की घटना देकर, चंदन बाला की घटना बताकर, मानतुंगाचार्य की घटना बताकर, यह सब घटनाएं बताकर ये बताया जाता है वहाँ पर 48 तालों से छुटकारा मिल गया, चंदन बाला को भी वो बंधनों से छुटकारा मिल गया, आदि आदि ये सब कहकर पवित्रता की उच्चता दिखाई जाती है। लेकिन भाइयों ऐसा है ही नहीं। और ये जिन शासन ही ये कहता है, ये सब पुण्य डिसाइड करता है। इसलिए आम तौर पर लोगों को जो प्रश्न खड़ा होता है, जो थोड़े दिन पहले अध्याय में मंगलाचरण के प्रकरण में मैंने थोड़ा सा उसका काफ़ी खुलासा किया था, उसका छोटा सा मैं फिर से याद दिलाऊं। जो लोगों का प्रश्न होता है, इतना पाप करते हैं और फिर भी अच्छा कैसे चल रहा है। वे दरअसल पुण्य भाव और पुण्य उदय का बीच की रेखा नहीं खींच सकते। पाप भाव पाप उदय की बीच की रेखा नहीं खींच सकते। और अभी के स्टेटस में बात करना हो तो पवित्रता और पुण्य के बीच का तालमेल नहीं समझते। और पंडित जी साहब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जितना भी होता है बाहर में इष्ट अनिष्ट, उसको मेरे भाई उसके लिए जिम्मेदार कोई बाह्य परद्रव्य नहीं है। वही बीवी बच्चा अनिष्ट लगता था, आज इष्ट लगता है। वही कभी इष्ट लगता था, कभी अनिष्ट लगता है।
ये सब आप बीती होती है, सबकी अपनी अपनी होती है। कभी ऐसा लगता है मेरी वाइफ ऐसा पहने तो अच्छा, और कभी हमारे माथा खराब हो जाता है ये क्या पहना है, कुछ समझ में नहीं आती कि मान मर्यादा। ऐसा ही होता है, विम्सिकल। इसलिए एक विक्षिप्त मनस्थिति के जीव के साथ रहने का फल अत्यंत दुख होता है, क्योंकि वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो ठीक है, शंकाकार शंका पर खड़ा आकर अभी हो गया। ठीक है साहब, ये तय किया जाए कि पुण्य पाप के हिसाब से ही इष्टानिष्ट भाषित होता है, बीवी बच्चे कुछ नहीं है, ये भली भांति तय होने के बाद कम से कम कर्म हमारे शत्रु है, ऐसा तो अभी मान सकते हैं ना। यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। अभी कितने जन समझ रहे प्रकरण, अभी यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। उसको कितना सीमित किया, बीवी बच्चे ये दुख का कारण नहीं, कर्म ही दुख का कारण है कहकर दृश्य विश्व से उसको सीमित किया अदृश्य विश्व तक। लेकिन वो कहा आदतों को छोड़ने वाला था, पर दोषारोपण के कर्मों पर दोष मढ़ता है फिर। और कर्म पर दोष कौन मढ़ता है? जिसने आगम पढ़ा है, आगम के द्वारा कर्म की फिलोसॉफी को समझा है, वो कहता है मेरे कर्म का ही ऐसा उदय है। और जैनी ऐसे कहते क्या कर सकते, कर्म का ही ऐसा उदय है। मैंने आपको कभी ये उदाहरण दिया था, मेरे एक फ्रेंड बहुत टाइम के बाद मिला, मैंने कहा 5-6 बच्चे इतने, गॉड्स गिफ्ट, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। उसी प्रकार दोष तो आप करते और कर्मों के माथे मढ़ता है। आइए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं हम, फिर उसको सॉल्यूशन में करता हूँ। यह कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों में तो राग द्वेष करना। पेज नंबर 90 पर हूँ मैं। कितने जन को प्रकरण मिल गया? देखा, चोर चोरी से जाए, बोलो हेरा फेरी से न जाए। चोर भले ही चोरी करना छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी तो करता ही रहता कुछ ना कुछ, क्योंकि वो नहीं जाती ना, वो अंदर की आदत नहीं जाती। पंडित जी साहब क्या कहते हैं, अभी देखिए उत्तर। कहते हैं कर्म पर दोषारोपण करना ये क्या बात है? कर्म बांधे किसने है? तुम ही तो बांधे हैं। घूम फिर कर, लौट फिर कर तुमको अपने ही भावों के पास आना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कोई चेतन तो है नहीं जो शत्रुता भुनाने के लिए तुम्हारे पास आए थे। तुमने ही ऐसा भाव करके ऐसा फीड कर दिया, बोया कुछ तुमने, और बोया तो वही उगाया है। तो बीज को तो दोष देना, फल को नहीं देना। तो नहीं, बीज को बोया जाना वो फल का कारण है, बीज मात्र नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? वो तुमने जो प्रयास किया, बीज लेकर जमीन में गाड़ा, खाद पानी डाली, ये ठीक है ऐसा सोचा, ये ठीक है मतलब परिणामों में, उसको लेकर ये फला है। कर्म जबर ना कर नहीं छेटते। यदि कर्म, ये मैं थोड़ा सा विशेष समझा रहा हूं आपको। कर्म जाल वर्गना सो जग में न बंधे जीव। छंद सुना है? क्या कहा? बनारसी दास जी का छंद, कर्म जाल वर्गना सो जग में न बंधे जीव। यदि कर्म जाल से बंधता जीव तो क्या होता? सिद्ध भी बंधते फिर तो। कर्म जाल वर्गना सो जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव। ये बाहर की किसी एक्टिविटी से बनता नहीं है, ना ही कर्म के कारण बंधता है। क्योंकि यदि ऐसा होता, कर्म सो अबंध जिन, अबंध सिद्ध। क्या लिखा आगे ही नेक्स्ट हाफ में तर्क क्या दिया? कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन। पकड़ में आता है? सिद्ध भगवान कर्म से कहा, उनको कहाँ बंध हो रहा है? इसका मतलब कर्म निमित्त नहीं है। एक उदाहरण आया समय सार में, इस मिट्टी के कारण हमारा शरीर खराब हो गया। ऐसा सभी लोक में ऐसा ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या कहते हैं? क्यों ऐसा खराब हो गया? वो मिट्टी के कारण हो गया। ऐसा होने पर भी 10 जन जब मिट्टी में खेल रहे थे, ये मलिनता तुमको ही आकर क्यों चिपकी? क्योंकि
तुम तेल घी का मर्दन करके उतरे थे। पहलवान अखाड़े में गए हैं कभी आप लोग? तालीम क्या कहते हैं आप लोग उसको? जिम कहते हैं आज के नई भाषा में। कुश्ती करते हैं वहाँ पर पहलवान लोग, देखे गए कभी आप लोग? नहीं गए कभी आप लोग? देखे नहीं, बहुत जन हाँ बोल ही नहीं रहे। वहाँ पर लाल मिट्टी रहते देखा होगा, और तालीम करते रहते 10-20 जन निरंतर। एनी टाइम जाओ वहाँ पर, रात की तो बात नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ पर क्या करते हैं, लिटरली घी को पूरे लपेटते हैं बॉडी को। आचार्य ने वो उदाहरण दिया, उतर कर ही लपेट में वो अखाड़े में उतरते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? वो तो फिसल जाता है ना सामने वाला, फिर उसको पकड़ ही नहीं सकता। और 2, 5, 10 किलो घी उस मिट्टी में भी डाल देते हैं जिस पर अखाड़ा। देखा है आप लोगों ने कभी? ये आपको जानकारी होना चाहिए सब। तो ये मिट्टी को में भी घी उंडेल देते हैं, तो वो मिट्टी भी एक विशिष्ट मिट्टी हो जाती है, फिर उसको वही बास आने लगती है। और फिर वही चिकनाई थोड़ा भी गया पूरा ऊपर से नीचे तक लाल होता है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? आचार्य देव कहते मिट्टी के कारण नहीं, तुम्हारी चिकनाई के कारण। रहस्य की बात है, रहस्य की बात है। ये दुनिया ये भाषा नहीं बोल सकती है। कर्म के कारण नहीं, उनको कर्माकर्षण का जो तुम्हारा भाव पड़ा था, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद कषाय, योग, उसके कारण ये सब तकलीफ खड़ी हुई है। तो यहाँ पर शंका करके शंका थी, कर्म तो शत्रु है ना हमारे। कह रहे कर्म बेचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, तुमने ही ऐसा बोया सो जाकर उदय में आया। बहुत शानदार उदाहरण पंडित जी साहब देते, कहते जिस प्रकार कोई पत्थर उठाए अपने हाथ से और पत्थर से अपना सिर फोड़े, तो कोर्ट में किसको खड़ा कर दिया जाएगा? पत्थर पर केस चलेगा क्या? तुमको मूर्ख कहेंगे, पत्थर की क्या गलती है, वो तो जड़ है, तुमने उसको उठाकर पटका। समझ में आता है? आइए इसको पूरा कर देते हैं, प्रकरण को मैं पूरा करता हूँ। देखिए समाधान, कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है, तथा वे स्वयं तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से कर्मरूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले, तो पत्थर का क्या दोष है? वहाँ से भी अभी सीमित कराया। अभी मामला सरल है। क्या कहा मैंने? निकोटिन से सिगरेट हटाकर अजवाइन की सिगरेट उसके हाथ में पकड़ा दी, और अब सब ये कैसे हटेगी? ये सरल है। बीवी बच्चे दुखरूप थे, यहाँ से हटाकर कहाँ तक बात सीमित की? कर्म दुखरूप है, सुखरूप है। अभी कर्म से यहाँ से कैसे हटेगी? ये सरल है, क्योंकि कर्म जड़ है और दिखते भी तो नहीं है उसको। जो दिखता है कम से कम उनका तो गला नहीं घोटे, सामाजिकता तो खत्म नहीं करे। और यहाँ तक यदि आता है कर्म का, तब यहाँ के बाद हम काम कर लेंगे उसका। देखो, जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले, तो पत्थर का क्या दोष है? उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्मरूप परिणमित करके अपना बुरा करे, तो कर्म का क्या दोष? इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वह राग द्वेष करता, तो मिथ्या नाम न पाता। ये पहले भी बात चल चुकी है। अरे हाँ या ना? यदि वस्तु इष्ट होती तो राग करना, बोलो बोलिए बोलिए, सम्यक चारित्र होता। चरित्र का प्रकरण चल रहा है ना, और मैं राग के टर्म्स में बात कर रहा हूं, राइट? देखो ध्यान रखना, एक होता है राग और एक होता है राग में सुख बुद्धि। राग है चरित्र की विकृति, सुख बुद्धि ये है श्रद्धा की विकृति। समझ में आता है? एक होता है आश्रव और एक होता है आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव होता है 10वें गुण स्थान तक, आश्रव तत्व संबंधी भूल होती है पहले में ही। रागादि प्रगटे दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनते चैन। रागादि कहाँ तक होते हैं? 10वें तक। लेकिन उनको सुख चैन का कारण मानना, ये पहले गुण स्थान में होता है। आप समझे बात को? राग आदि का अभाव नहीं होता
तुरंत सम्यक तो होते ही राग आदि में उपादेय बुद्धि हटती है। राग का कर्ता पर द्रव्य है कोई, ऐसी बुद्धि हट जाती है, ये बात है। आगे इस प्रकार पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वह राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम न पाता। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए यह परिणमन को मिथ्या कहा। इस परिणमन को मिथ्या कहा। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चरित्र है। प्रकरण बहुत ही सरल है, मैं याद दिला दूँ थोड़ी सी आपको। नए प्रकरण की तरफ हम अविलंब रूप से बढ़ेंगे। ये भी सोच रखा है 2 पैराग्राफ्स का। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। रविंद्रनाथ टैगोर नाम सबने सुना है। उनको अंग्रेज़ों ने, बोलिए, नाइटहुड नाम की उपाधि दी थी। और उस ज़माने में नाइटहुड जिनको मिलता था उनको सर ऐसा लगाया जाता था, और उन्होंने वो स्वीकार भी की थी। और बाद में जलियांवाला बाग मासकर होने के बाद बहिष्कार के रूप में, जो जनरल डायर ने किया, उसके बहिष्कार के रूप में उन्होंने सब उपाधियाँ हटा दी थी। कुछ नहीं चाहिए आपका हमको। मैं तो उनकी कुछ बात कह रहा हूँ, उनको आप सब जानते हैं। गीतांजलि उन्होंने लिखी। आनंद की बात कुछ कहूँगा आपको। गीतांजलि के लिए उनको लिटरेचर में नोबेल अवार्ड भी मिला है। उनको लिटरेचर के लिए ऑस्कर नहीं हुआ करता। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गीतांजलि में एक कविता लिखी है, बंद टाइटल है उसका, टाइटल क्या है उसका, बंधन, ऐसा कुछ टाइटल है। देखो मिलती जुलती बात। कोई जाकर कैदी को पूछता है, रे कैदी तुम्हें किसने बांधा? तो कहता है, मुझे किसने बांधा? मैंने ही मुझे बांधा। फिर उसको पूछते हैं, तुम्हें किसने सजा सुनाई? कौन था वो न्यायाधीश? मैंने ही मेरी सजा सुनाई। उसको हर एक चीज उसको पूछते हैं तो हर एक चीज वो उसका उत्तर उपादान की तरफ ही देता है। मैंने ही स्वयं को बांधा, मैंने ही स्वयं को दुखी किया। कौन कोड़े लगाता है इतना तुमको? तो कह रहे मैंने ही कोड़े लगवाए स्वयं को। हैं तुमने करे किया इतना सब? हाँ मैंने ही किया ये सब। फिर अंत में उत्तर देता है, यदि मैं ऐसा भाव नहीं करता तो फिर इनकी क्या औकात थी ऐसा सब करने की? मैंने ही ये सब किया है। कोड़े, न्यायाधीश, जेलर, मतलब कर्म, कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। समझ में आता है? पकड़ में आया? आगे बढ़ते हैं। नया प्रकरण चलेगा। इसी के पोषक मैंने एक चीज़ कही है अभी, जो मैंने गीतांजलि की बात कही, उसमें हूबहू ये बात है। हुआ होगा तो फिर अपन कुछ और बात कर लेंगे। एक नया प्रकरण है, ये भी एक नया अंदाज में लिखा गया है। इतना खुलासा अन्यत्र देखने में नहीं है। बहुत ही रोचक प्रकरण में हम प्रवेश कर रहे हैं अभी, जिसको मैं कह रहा था प्रारंभ में। एक स्वर्णिम अध्याय आज हम पढ़ेंगे जैन शासन का, उसमें यह भी शामिल है। क्या है इसमें? राग द्वेष का विधान व विस्तार। देखिए पंडित जी साहब की सोच देखिए। अभी मैं 2-3 दिन पहले एक उदाहरण दिया था, उसी को दोहरा दूं। मैंने ये कहा था, यदि एक जन गिर गई, एक बकरी गिर गई, तो ऊपर कितने भेड़ रहे, ऐसे मैंने पूछा था, याद आ रहा है? सभी साइकिल्स को, साइकिल स्टैंड में कभी आपने देखा होगा, एक साइकिल गिर जाने पर पीछे की एकदम, तो कोई भी साइकिल खड़ी नहीं रह सकती। फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात को? टोडरमल जी ये कह रहे हैं, जैसा विस्तार, जैसी अनुवृत्ति, जैसी कनेक्टिविटी, कनेक्शन, इंटर रिलेशन
ऐसा बाह्य पदार्थों में होता है। एक काम बिगड़ा तो सब बिगड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसी अमर्याद चेन, श्रृंखला, परंपरा, विस्तार राग द्वेष में भी होता है। चेन रिएक्शन जानते हैं आप? यूरेनियम का जो चेन रिएक्शन होता है, बस करता जाता है वो, चेनिंग होता है ऐसा। क्या है ये प्रकरण, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा। कहते देखो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आर्जव है। आर्जव ने कभी आकर ये नहीं कहा मुझे आप मुझे चाहो, ऐसा कोई कह भी नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ, आशीर्वाद भीख में नहीं मिलते, भक्ति भी भीख में नहीं मिला करती। वो अर्जित किए जाते हैं अपने बलबूते पर, पुरुषार्थ पर। दुआएं भी मांगी नहीं जाती। एप्लीकेशन दुआएं के लिए तो दिया ही नहीं जाता, लेकिन आशीर्वाद के लिए भी कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ करता। कोई जरूरी थोड़ी आकर पैर छुएगा तो आशीर्वाद लेगा। उसको देखा और मन ही मन उल्लास हुआ, अच्छा हो इस आदमी का, तो यही आशीर्वाद होता है। आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी ही सबसे आशीर्वाद, भक्ति, श्रद्धा बटोर लेती है। नौकरों को खरीदा जा सकता है, सेवकों को नहीं। श्रद्धा पैसा खर्च करके कमाई नहीं जा सकती। पुण्य और वाहवाह बाहर की खरीदी जा सकती है। उदाहरण, आपने कभी ये नहीं कहा मुझे आकर आप मुझे चाहो, लेकिन बस मुझे आपसे लगाव हो गया। क्या कारण रहा होगा लगाव का? क्या कारण रहा होगा लगाव का? समान रुचि, समान लक्ष्य, समान पक्ष। मतलब आपका धर्म में रुझान, दैट्स ऑल। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू स्कोर इन एकेडमिक एक्टिविटीज, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप कितना दौड़ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो स्कूल में, कोई मतलब नहीं। आपकी कुछ एक्टिविटीज़ देखकर मुझे विकल्प आया, ये बच्चा इतनी कम उम्र में किसी के बिना कहे, ये रात्रि में भी सब कुछ छोड़े है, बाजार का भी सब कुछ छोड़े है, अनछना भी पानी का त्याग किया है इन्होंने, और सुनते हैं बहुत बीमारी हुई तब भी इसने दवा तक का मना कर दिया। विवेकी, ग्रेट, दिस पर्सन इज ग्रेट। ये कोई विद्यार्थी थोड़ी है, ये तो साधर्मी है। मुझे आपसे राग जुड़ गया। अभी आपने मुझे कहा नहीं था राग जोड़ने को, ना ही कभी आपने मुझे बात करने की भी आवश्यकता नहीं, आपको मेरे साथ जान पहचान होने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आपको जानने की आवश्यकता है राग होने के लिए। ऑफ कोर्स ज्ञान राग का कारण नहीं है, फिर भी कितने जन बात को समझ रहे हैं। मैं आगे थोड़ा और बढ़ता हूँ। अभी आपको अचानक मुझे ये पता चला आपको दिक्कत हुई है, कुछ फिजिकली कुछ आपको बीमारी हुई है। अनायासी रात में जैसे ही पता चला, कौन थे वो बेटे, क्या नाम था उनका, रक्षाबंधन की कथा, उनको ये पता चला, उनको ज्ञान में यह आया कि यहाँ पर समीप में कहीं उपसर्ग हो रहा है। उनके मुख से निकला, ओह, हाँ, कौन? नहीं, श्रुतसागर नहीं, श्रुतसागर तो संगस्त थे ना वहाँ पर अकंपनाचार्य के। किसी मुनि को विकल्प आया ये हो रहा है। फिर दिन में उन्होंने कह दिया एक जन को बुलाकर, क्या ऐसा ऐसा है? तो उन्होंने फिर गए और वे विष्णु कुमार के पास उन्होंने पहुंचाई ये बात, क्या ऐसा ऐसा हुआ और आपके पास ये रिद्धि। आपको याद आ रहा है ना? उनको क्या उत्पन्न हुआ उस मुनि को? राग। रात में थोड़ा ज्ञान हुआ और राग हुआ। अभी देखिए, समझिए थोड़ा सा। मुझे अर्जव के प्रति राग हुआ इनके धर्म की अनुराग देखकर। आपको आई दिक्कत को देखकर मुझे एकदम ऐसा लगा कि आपका हेल्प किया जाए। जितने में मुझे यह पता चला आपकी सेवा 2 जन कर रहे हैं और किसी ने सेवा नहीं करी, और सबने चाहा वे दोनों जनों को रोके आपकी सेवा करने से, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे भाई है, हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो मैं जब तक वहां पर पहुंचा, मैंने देखा 2 जन सेवा कर रहे थे विरोध झेल कर। इससे एक नई बात खड़ी हो गई। मुझे आज तक आपसे ही राग था, अभी मुझे 1 से भले 3
3 से राग हो गए और उनसे द्वेष हो गए। उनसे द्वेष होने के लिए उन्होंने मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी साहब कहते ये चेन सुप्त रूप से चलता रहता है। हमें लगता है मुझे अर्जव ही के प्रति राग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जव के प्रति राग होने से अनंतों के प्रति राग और अनंतों के प्रति द्वेष हो सकता है। एंड दैट ऑल द थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय दिस फेलो। ये सब निर्णय इनके हाथ में है, मैं किन से जुड़ान करूं, किन से मित्रता और किन से शत्रुता, क्योंकि मुझे आपसे ही जुड़ना जरूरी है और आपके जरिए मैं विश्व से जुड़ जाता हूं। कितने जन समझ रहे हैं कि इसका अगाध विस्तार है, अगाध विस्तार है। अभी उन दोनों के प्रति मुझे राग हो गया, राइट। अब उन दोनों के प्रति कोई समस्या आई तो जिनने समस्या की उनको उनके प्रति द्वेष, और उनको उन दोनों को किसी ने हेल्प किया उनके प्रति फिर राग। फिर मैंने एक दिन अर्जव को बुला कर ये कहा, अर्जव तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो तुमने कहा, बोलो कहाँ के हो तुम? मड़ावरा। मैंने कहा मड़ावरा के लोग तो सब बढ़िया रहते हैं यार, सब ऐसे ही धर्मात्मा मड़ावरा के लोग। वर्णी जी भी मड़ावरा के ही थे, बराबर बराबर। मुझे राग, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा तो गजब के हैं, उन्होंने बहुत संस्कार के, बहुत मेहनत की है तुम्हारे प्रति, मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी माता पिता की। हमको तो झटके में बच्चा देखने को मिला है, लेकिन ये बच्चा सालों के तपश्चरण का फल है खड़ा। वो भगवान रात दिन फसल को ध्यान देता है, एक चिड़िया भी चुगने नहीं देता है, तब जाकर 3 साल के बाद फल लादा दिखता है। उसका किसान की तपश्चरण मायने रखते हैं। फल के पीछे छिपा किसान का तपश्चरण है, सुप्त रूप से चला। अभी मुझे आपके पापा मम्मी से, अच्छा ये अर्जव के पापा है, अच्छा 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 अर्जव के पापा, अर्जव के पापा है, बोलना इनको जरा। मुझे किसी से और से कोई मतलब नहीं है। अभी जितना कनेक्टेड मडौरा से कनेक्ट हुआ मैं, अभी यदि मैं विदेश का हूँ तो मुझे पूरे देश के प्रति हो जाएगा लगाव। जो भी मोदी से इंप्रेस्ड होता है वो भारत के लिए सैंक्शन कर देता है। कर्जा ही, और क्या सैंक्शन करेगा, और कर्जा ले लो तुम, चलो। इसलिए मैंने कभी कहा था आपको, भारत को गांधी जी के नाम से पहचाना जाता था। एक टाइम ऐसा रहा जब भारत देश को गांधी जी, अच्छा गांधी जी इतने फेमस हो गए, और गांधी जी के प्रति जिनको अटैचमेंट है, एक स्पीच दे दिया शिकागो में, बोलो जल्दी। आपको याद रखना चाहिए, मेरे पास डिटेल्स है, मैं कभी आपको बताऊंगा भी। स्वामी विवेकानंद के ठीक साथ एक हमारे जैन विद्वान का भी स्पीच हुआ था। इंडिया में से 3 जन गए थे, जैन फिलॉसफी की तरफ से भी एक स्पीकर बोले थे, उनका नाम भी है, सोलापुर के थे। ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए, वो फोटो भी है मेरे पास। ये तो पत्रिकाएं पढ़ता रहता हूँ मैं, उसमें बात आती है। तीनों के फोटोज है एक साथ, शिकागो के साथ साथ बैठे के, और उन्होंने कितना वहाँ पर भी उन्होंने कितना जादू चला दिया वहाँ पर, और कितनी मांग आ गई, ये भी समझने लायक है। लोग किनको बढ़ावा अपनी रुचि के अनुसार ही बढ़ावा देते हैं लोग भी, उसमें भी लोग संप्रदाय ढूंढते हैं, समाज ढूंढते हैं। बड़ी ऐसी ही हालत है, क्या कर सकते हैं हम उसको। सबको अपना अपना पक्ष है। खैर मैं कहाँ तक पहुंचा, मैं ये कह रहा हूँ, विवेकानंद का स्पीच सबको अच्छा लगा। वेयर डज दिस पर्सन बिलोंग टू? इंडिया। ओ ग्रेट। रविंद्रनाथ टैगोर भी जब विदेश में गए तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है भारत। एक आदमी को देखकर भारत का वैल्यूएशन कर रहे हैं, एक जापान के आदमी को देखकर जापान का वैल्यूएशन कर बैठे। असीम राग, असीम द्वेष, और मोदी का इंसल्ट किया वहां पर। ट्रंप है कि पंप है, कौन है वो आदमी? ट्रंप है। नहीं मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो एक कंफर्म किया, दोनों में से ज्ञान में था। उसने इंसल्ट किया मोदी का। हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? अपना इंसल्ट एक्सपीरियंस करते हैं। जरूरी नहीं मैंने बीजेपी को वोट दिया था। एक तो एक से हो गया तो कितना अपार है, हमारे ज्ञान में भी नहीं था। हमने पहली रात में आकर पूछा था
ट्रम्प कैसा आदमी है? तो अपने कहते ये कौन ट्रम्प है यार, पंप, ये कौन पंप है यार, कौन सा जेट पंप की बात कर रहे? सुनो सुनो, तो पहले रात में तो आप ऐसा बोले हमको, हम पहचानते तक नहीं थे, और अचानक तुमको क्या हो गया, तुम गालियां देने लग गए, उसका नाम भी तुमको पता चलने लग गया। इसका मतलब आपके राग जिनसे था, अभी जहाँ जहाँ पर उसका किसी के साथ मित्रता होगी, दोस्ती होगी, अपार आपकी विश्वव्यापी राग द्वेष हो गया। इसलिए इम्पोर्टेंट नाउ इम्पोर्टेंट, अनंत अनुबंधी राग द्वेष वाले को जरूरी नहीं है कि वो अनंत के साथ अभिव्यक्त रूप से राग द्वेष करे, क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं होता है। शुड आई रिपीट? आई विल रिपीट, लिसन लिसन लिसन। अनंत अनुबंधी राग द्वेष की कषाय वाले जीव के जरूरी नहीं है कि वो अनंतों के प्रति राग द्वेष की अभिव्यक्ति करे, और संभव भी नहीं है। अभिव्यक्ति मतलब बाहर में दिखे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक से नापा जाता है सबका। नहीं समझे? मैं थोड़ा और समझाता हूँ। दो कषायों को समझना बहुत कठिन है। कोई बोलिएगा, कोई बोलिएगा कोई। एक अनंत अनुबंधी और एक संज्वलन, क्योंकि इनकी कोई बाहर की एक्टिविटी कोई तय ही नहीं है। कैसे मैं थोड़ा बताता हूँ भाई। देव दर्शन तो अनंत अनुबंधी के उदय वाला भी कर रहा है, अनंत अनुबंधी के अनुदय वाला भी करता है। तुम कैसे उसको तय करोगे? पकड़ में आता है। अनंत अनुबंधी मतलब ऐसा थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, और थोड़ा सा मैं थोड़ा खोलता हूँ। एक स्थूल उदाहरण से मैं बात जमा रहा हूँ, है स्थूल उदाहरण से। एक को किसने मारा, दो जन ने एक एक को मारा, एक को अनंत अनुबंधी का उदय है और एक का अनुदय है। अब कैसे तय करेंगे मारा कितने को है? अनंत अनुबंधी वाले को मारना कितने को चाहिए? भूमिका क्या कहती है? अनंतों को। श्रेणिक ने एक यशोधर के गले के बहाने जिन शासन में अविरल रूप से बढ़ते मुनिराज है, उन सबके गले में वो डाल दिया था। लेकिन एक एक मुनि को इकट्ठा कर करके, कितने मुनि होते भैया? 3 कम 9 करोड़ मैक्सिमम। ये कौन होते हैं मुनि? कौन से गुण स्थानवर्ती होते हैं? वरांग 6वें 7वें होते हैं। कौन से गुण स्थानवर्ती होते हैं? तुम पढ़ाई में अच्छे हो, इसमें तुम ज़्यादा रुझान नहीं है तुम्हारा, बोलो उत्तर। ऐसा नहीं है। हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज बोलते हैं ना यहाँ पर, उसमें ध्यान रखना 14वें गुण स्थान तक की फिगर है ये, और उनको भी मुनि कहा गया है। ये आपके ज्ञान में होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मुनि ही है, वे भी मुनि है। स्नातक मुनि कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? अब गिनती तो पढ़ो, कभी खोल कर तो देखो यहाँ बोलने से क्या होता है। कभी एक आध बार इसके मंच पर इसका खुलासा होना चाहिए आपकी तरफ से कि मुनि का अर्थ यहाँ पर, मुनि का तात्पर्य 6वें से लेकर 12वां नहीं, 14वें गुण स्थान तक के सभी शामिल है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। क्या करते संख्या को बोल के यहाँ से? ये कोई गणितीय भाषा चल रही, कि महिमा चल रही है? क्या कर रहे आप? चलो, मैं कहाँ तक आकर खड़ा था? मैं ये कह रहा हूँ, एक आदमी अनंतों को मारे, ऐसा कभी संभव है? क्योंकि उतनी शारीरिक क्षमता किसी की होती ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अनंत अनुबंधी होने पर भी अनंत को मारने जितनी उसको सामर्थ्य संभव नहीं हुआ करती। लेकिन इसीलिए बाहर की एक्टिविटी से नापा नहीं जाता ये उसके अनंत अनुबंधी है कि अप्रत्यक्ष अनावरण है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी यह करना योग ही तय करता है। मोटे मोटे स्थूल उदाहरणों से, बातों से हम तय कर सकते हैं अनंत। जैसे जुआ खेला, हम क्या बोले अभी इसको? कैसे बोले तुम? अनंत अनुबंधी। पांडवों को घेरे में ले लिया तुमने जबरन। जुआ तो पांडवों ने भी खेला, लेकिन वो थोड़ी मिथ्या दृष्टि है। तो खेल गए, बात में वे भी उत्तेजित हो गए, उनको चढ़ाया गया,
समझ में आ गया? उनको उत्तेजित कराया गया और कौरवों को सफलता मिल गई। तो बाय चांस स्लिप हो गए, बाय चांस स्लिप होना बात अलग है, और गड्ढे गड्ढे में ही ट्रेनिंग करना सीखना, वहीं पर खेलना बात अलग है। समझ रहे आप? एक तो गड्ढे में गिर गया है और एक तो गड्ढे में ही रहता है, वही पैदा हुआ है। अब गड्ढे में 1 मिनट में दोनों को देख रहे, और कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? ये राग द्वेष के विस्तार में इस प्रकरण को बताया जाएगा। एक के साथ जुड़ने पर अनंतों के साथ सहज ही जुड़ जाता है जीव। हम माने न माने ऐसा होता है। इसलिए लोग भले ये कहते हैं अबे हमें उनके प्रति कोई राग नहीं द्वेष नहीं है, लेकिन एक बात समझने की है, जब तक एक व्यक्ति से भी, एक व्यक्ति को छोड़िए, शरीर के प्रति भी राग द्वेष है ना। हमने कहा एक आदमी है, तुम ऐसे कौन से गांव का नाम बताओ जो तुमने वहाँ पर गए नहीं। एक आदमी है कोई, उससे तुम बहुत चिढ़ते हो ना, सही बोलो। एक शिखर जी में आदमी रहते, बोलो बहुत चिढ़ते हो ना, तो कह रहे साहब हम तो जानते तक नहीं, फोटो देखो नहीं, जानते तक नहीं। देखो अभी दूसरे दिन आप शिखर जी चले गए और उसका धक्का भर लग गया, आप चिढ़ गए उससे। क्योंकि मैंने ये कहा आप चिढ़ते हो, किस बल पर कहा? क्योंकि आपको शरीर में अटैचमेंट है, तो मेरी बात जम गई। तो whomsoever it may belongs to, जो भी कोई होगा जो टक्कर मारेगा उसके प्रति तुम्हारा गुस्सा पड़ा है भाई साहब। वो तो अभिव्यक्त हो ना हो, वो तो सुप्त रूप से पड़ा है। क्योंकि जब तक शरीर के प्रति राग है तब तक, अनंत अनुबंधी की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आपको अनंत वस्तुओं के प्रति राग है और द्वेष है। वैसे ही आकर कोई इसके प्रति राग है ना आपको, तो कहेंगे है इसके प्रति क्या, इसको मैंने देखा भी नहीं है। अरे क्या बात करते हो? अभी तुम तो थोड़ा पता चल जाए, अच्छा ये जैन है, अच्छा महाराष्ट्र का है, अभी कैसा हो गया? तो जब तक तुम्हारा रुझान राग है महाराष्ट्र की तरफ, तब तक अभी तुमको पता ही नहीं ना वो कहाँ का है। अच्छा महाराष्ट्र का नहीं क्या, चलो हट रहे, नेक्स्ट नंबर पर आओ। ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी आप समझिए बात को, एक जगह कहीं कोई रुका है तो वो अनंत जगह रुका ही है। मानो न मानो, गाफिल निद्रा में कोई सोकर भले ये कहते हो हमें उनसे कोई वास्ता नहीं, उससे क्या होता है? उसका संबंध पड़ा है, बराबर पड़ा है। शरीर से, बीवी बच्चों से भी जो जुड़ा है, क्योंकि हमारे बच्चे से कोई बच्चा झगड़ा कर गया मान के चलो, उदाहरण सचिंद्र भाई जी है, हमारी मुक्ति का और उनकी दिव्य ध्वनि का झगड़ा हो जाए खूब, जो असंभव है उसी को तो पुटअप कर रहा हो ताकि आपके मन में कुछ कल्पना नहीं आए वैसी। तो देखो, मुझे सचिंद्र भाई जी से कुछ झगड़ा होने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, जबकि उनको कोई अनुमोदन होना जरूरी भी नहीं है उसमें लेकिन बच्चे के प्रति गुस्सा है तो पूरा फैमिली कतार खड़ी है दिमाग में, ये उनका बच्चा है, ये उनका पोता, ये उनका नाती है। ये ट्रिमेंडस चेन राग द्वेष का चलता रहता है। हम मानो न मानो ऐसा विस्तार चलता रहता है। ये पंडित जी साहब की सूझबूझ है जो इतनी खुदाई करके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये है तुम्हारा बेस कहते हैं। तुम जो स्वयं को दूध का धुला समझते हो और शरीर के प्रति राग करते हो, तो ये है उसकी पूरी कच्चा चिट्टा कहते हैं। अनंतों के प्रति तुम्हें पड़ा है। देखो, 2 पैराग्राफ्स में स्विफ्टली पढ़ूंगा, ओके? 2 पैराग्राफ्स स्विफ्टली पढ़ूंगा। एक तो पढ़ूंगा अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार कहते हैं। विधान मतलब वर्णन। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। बस ये मूल कारण है। प्रथम ग्रासे मक्षिका, प्रथम ही पैर गलत पड़ गया इसका। एक जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है। अभी अवस्था में चला गया, गेटिंग पकड़ में। शरीर के प्रति राग था, अब उसकी अवस्था की तरफ चला गया। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। मित्र का मित्र वो हमारा मित्र, कल में नीति कही थी, उस नीति पर चलता है। शत्रु का मित्र वो हमारा शत्रु।
तथा शरीर की अनिष्टावस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में भी राग करता है। और रामायण महाभारत कैसे मची, आखिर कैसे मची? क्यों महाभारत में लड़ाई किसकी हुई है ऋषभ? किसके बीच में हुई है बोलो? वैसे किसी को पूछता तो आमतौर पर कहते कौरव और पांडव, जबकि लड़ाई दोनों की थी नहीं। यही हीरो बन गए जबरन, साइड हीरो बन गए हैं। मूल तो लड़ाई नारायण प्रतिनारायण की हुआ करती है। मूल लड़ाई कृष्ण की और जरासंध की थी। मैं इसकी तरफ, मैं इसकी तरफ, आ जाओ अब सब लपेट में, और लाखों इस तरफ लाखों उस तरफ खड़े जबरन मुफ्त में दोनों की लड़ाई में। आप समझ रहे हैं? अपने यहाँ नारायण प्रतिनारायण की मूल लड़ाई है और सपोर्ट के रूप में फिर यहाँ से कोई यहाँ कुछ चले गए। आगे बढ़ते हैं। आज काम कर गए बराबर, अटेंशन था आज, चलो ठीक है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनमें कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है, तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तित है। से चलता रहता है। कोई पहचान जान पहचान होना भी जरूरी नहीं है। कोई मिसहैप हो गए कहीं, कुछ भी हो जाए, कोई जान पहचान नहीं। कोई वैसे पूछते चीन के उस आदमी से तुमको बहुत अटैचमेंट है ना, क्या बात करते हैं, कौन सी चीन की बात करते हैं ये तुम? और अनायास उस चीन के एक आदमी को बुरी तरह से मारा गया जिसका कोई अपराध नहीं था और वर्ल्ड में पूरा हो गया वो चीज़। तो आपको भी क्षण भर के लिए लगेगा अरे कैसे अमानुषता फैल रही है, बेचारे ने क्या किया था, कोई तुम्हारा लेना देना नहीं। फिर कहेगा 2 मिनट सब साइलेंस फॉलो करेंगे। कौन था वो आदमी? शट अप, जस्ट फॉलो। 2 मिनट खड़े रह रहे सब जगह। विश्व में ऐसा होता है। वो क्या था, वो पेशावर में हुआ था एक बार, कितने बच्चों को हत्या कर दी। कोई जान पहचान के थे क्या? और जब एक मुसलमान ने किया तो सब मुसलमान को फाइल पर ले लिया तुमने, एक बात कहने की है। और कुछ 2-5 को मारा तुमने, सब आपत, सब एक असीम राग द्वेष होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि को बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि वह राग करते हैं, और कुत्ते आदि को बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता तथापि वह द्वेष करते हैं। एक बीच में एक नई बात डाल रहे हो, कह रहे राग द्वेष होने को कोई कारण होना जरूरी नहीं है। इन्होंने गाली दी इसलिए द्वेष है, बस वह हमारे मनोकल्पना है। ऐसा होता, बेचारी बिल्ली ने किया क्या था, कुत्ते को गुस्सा आता है देखकर। अभी ऐसा तो नहीं ना सब वो रास्ता काट गई, इसलिए रास्ता तो काटी है तभी तो कुत्ते ने देखा है उसको। देखो, बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता तथापि वह द्वेष करते हैं। तथा कितने ही वर्ण गंध शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होना होता है तथापि उनमें राग करता है। कितने ही वर्णादिक के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। समझ में आता है? अभी रंग की क्या बात कही, सहज जाते जाते कही व्हाइट पेन दिखा। ओ व्हाइट पेन, व्हाइट से अटैचमेंट है, पेन से कोई लेना देना नहीं। और होता है ना बहुत जनों को व्हाइट अच्छा लगता है कलर, तो अभी हमारे यहाँ गिफ्ट लेने देने का कोई रिवाज नहीं है हमारे फैमिली में, कुछ भी ऐसा किसी ने किसी को कुछ लाया हो। अभी मुक्ति ने पहली बार कि पापा जी मैं वहाँ गई थी, आपको वाइट चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो आपके लिए वाइट पेन, ऐसे भी वाइट पेन आता है, ये वाइट पेन। मैंने कहा अच्छी लगती है, कहाँ से लाया? अच्छा बुरा बाय चांस। हमको ये समझना चाहिए चरणान योग के विधान के रूप में इसको वैराग्य का प्रतीक माना गया इसलिए वाइट, लेकिन उसमें अच्छा बुरे की क्या बात है?
अनायास रूप से ऐसा होता है, लेकिन अच्छे की कल्पना नहीं है उसमें, समझ में। उसमें तो कल्पना बात इतनी सी है कि राग द्वेष के उपार्जन में निमित्त नहीं, वहाँ पर अच्छा बुरा और किसी को काला दिखे तो आग लगे क्या कहा, बहुत होता है ऐसा। प्रवचन में यहाँ पर आकर बैठे और किसी ने काला कपड़ा पहना था, बस समझ लो अब क्या होगा, हालत खराब है। तो एक आदमी ने क्या किया, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देता हूँ। फिर ऐसे एक विद्वान थे, उनको काला रंग बिल्कुल ऐसे हिट करते थे। तो एक आदमी ने उनको विदिशा में, फिर इसने मेरे सबके सामने इंसल्ट किया। वो तो आदमी धर्म का प्रवृत्ति का थोड़ी नहीं था, कभी कभार आया था, उसने इंसल्ट उसको लेकर विद्वान ने क्या, बिल्कुल दूसरे दिन काला ऊपर से नीचे तक काला ड्रेस पहनकर बीच प्रवचन में सबके सामने आकर बैठा हुआ। लो करो जो, वो कौन लड़े इनसे। एक समझ लीजिए बात को, क्योंकि दुनिया कालेपन से भरी है। हम कितने काले काले को देखकर हम गुस्सा करेंगे, और कितने सफ़ेद सफ़ेद को देखकर हम कितना बटोरेंगे, और कितने परिग्रह की पोटलियां बांध के रखेंगे सफ़ेद है के नाम पर, सफ़ेद है के नाम पर, सफ़ेद है के नाम पर। समझ में आता है। तो मैंने भी अंदर की बात कहता हूँ, आज तक किसी को किया कहा नहीं है। तो मैंने भी उसको उस पेन को लिया तो, और मैंने साथ में यही कहा उसी दिन यूज़ करना चालू करूँगा, इसके फलस्वरूप आई विल गिव यू समथिंग। मैं 3 टाइम सामयिक करूँगा, क्योंकि कभी एक आध बार चूक जाता हो तो उसमें यूज़ करूँगा। अपने उस प्रयोजन से लाया, मैं आपके प्रयोजन की सार्थकता करूँगा। लेकिन बात अच्छे बुरे की नहीं, ये फिर असीम विशिष्ट वर्णों को देखकर भी वो अच्छा है बुरा है की कल्पना हो जाती है। और जितना लाल दिखे उतना कितना क्यूट है, ले लो। अरे भाई ले लो मतलब क्या है, नहीं इसका कलर कितना का अच्छा है, कलर कितना अच्छा है इसका। अरे कलर अच्छा है क्या, तो छुरा लगाओगे क्या, सोने की छुरा है इसलिए क्या गले पर चढ़ाओगे क्या। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। राग द्वेष करता रहता है, असीम राग द्वेष, जिसको पीलेपन से अच्छा लगने लग गया, सब दुनिया की सब पीली चीज़ें सब इकट्ठा करने लग गए। ये कोई बात हुई। तो इतना विस्तार है, असीम विस्तार है इसका, ये विचारना चाहिए। ये 2 प्रकरण पंडित जी साहब की बात कुछ अद्भुत है। एक कहना चाहिए जीवंत लाइफस्टाइल सिखाते हैं और एकदम प्रकरण से जोड़ देते हैं। और गलती से हमें ही नहीं पता रहता है हम कितने जुड़े रहते परद्रव्य से। हम डिंग हाँकते रहते, छाती ठोकते रहते, हम वैरागी हो गए, लेकिन टॉय टॉय हो जाते थोड़ी सी बात पर। तो हमको ही ढूंढ निकलना है छिपा वाला शत्रु। ओम नमः। आज लेट हो गया।